नमस्कार। सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ही एक नदी बह रही है। एक ऐसी नदी जो हर एक कोशिका, हर एक सेल तक जिंदगी पहुंचाती है। जी हां, ये कोई मामूली नदी नहीं है। इसे हम कहते हैं जीवन की नदी, यानी हमारा खून। तो चलिए आज इसी नदी की गहराइयों में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में जो ये जीवन की नदी बह रही है, आखिर इसमें है क्या? कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना इतना जरूरी बनाती हैं? चलिए मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज के सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जीवन की नदी यानी रक्त है क्या। फिर देखेंगे कि इस नदी के दो हिस्से कौन से हैं। इसके बाद हम मिलेंगे इसकी कोशिकाओं की जबरदस्त सेना से और ये भी जानेंगे कि भाई ये A-B-O ब्लड ग्रुप आखिर होते क्यों हैं, क्यों ये इतने मायने रखते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे खून हमारे शरीर का सबसे बड़ा मल्टीटास्कर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खून सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। असल में साइंटिफिकली देखें तो ये एक बहुत ही खास तरह का टिश्यू है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है और सपोर्ट करता है। ये जो टिश्यू है ना, ये हमारी नसों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए पूरे शरीर में घूमता रहता है। इसका सबसे मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जरूरी चीजें जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लेकर आना। समझिए, ये हमारे शरीर का सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम है। और एक मजेदार बात बताऊं, किसी भी इंसान के टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% सिर्फ खून होता है। मतलब एक हेल्दी एडल्ट की बॉडी में करीब करीब 5 से 6 लीटर खून होता है। और यह मात्रा इतनी परफेक्ट है कि शरीर के हर कोने तक जिंदगी पहुंचाई जा सके। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि खून क्या है, तो अब ये देखते हैं कि ये बनता किन चीजों से है। तो हमारी इस जीवन की नदी के मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक तो है इसका लिक्विड वाला हिस्सा, मतलब जो पानी की धारा है उसे कहते हैं प्लाज्मा। और दूसरा उसमें सफर करने वाले सेल्स, जिन्हें हम ब्लड कॉर्पसल्स या रक्त कणिकाएं कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे खून का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए करीब 55 से 60%, सिर्फ वो लिक्विड यानी प्लाज्मा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो असली काम करने वाले सेल्स हैं वो एक बहुत बड़े तरल समंदर में तैर रहे हैं और बाकी का जो 40 से 45% हिस्सा है वो इन्हीं सेल्स से बनता है। तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, प्लाज्मा वो नदी है हल्के पीले रंग की जिसका 90% हिस्सा तो पानी ही है और ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स सब बहा कर ले जाती है। और जो ब्लड सेल्स हैं वो इस नदी में सफर करने वाले पैसेंजर्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो चलिए अब इन पैसेंजर्स से, या यूं कहें कि हमारे खून की ये सेना से मिलते हैं। इसमें 3 मेन सिपाही हैं जो हमारे शरीर को चलाने और बचाने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। ये हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज की। इन्हें आप ऑक्सीजन की डिलीवरी करने वाली छोटी छोटी नावें समझ सकते हैं। खून का जो लाल रंग होता है ना, वो इन्हीं की वजह से है। इनमें होता है हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन होता है, और यही हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है। इसके बाद आते हैं हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs। ये हमारी बॉडी की आर्मी है, हमारे सोल्जर्स। जैसे ही कोई दुश्मन, मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है तो सबसे पहले यही सेल्स उससे लड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। हमारी इम्यूनिटी का सारा दारोमदार इन्हीं पर है। और तीसरे नंबर पे है हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम यानी प्लेटलेट्स। ये साइज में तो बहुत छोटे होते हैं पर इनका काम बहुत बड़ा है। जब भी हमें कोई चोट लगती है और खून बहना शुरू हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स ही हैं जो फौरन उस जगह पर पहुंचकर एक जाल सा बना देते हैं। इसी से खून का थक्का जमता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। इस माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखिए, ये नन्हे नन्हे प्लेटलेट्स ऐसे दिखते हैं। भले ही ये साइज में छोटे हों, पर यही वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो चोट लगने पर हमारे शरीर को बड़े खतरे से बचा लेते हैं। अच्छा, हम सब ने कभी ना कभी A पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव ऐसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो सुना ही है, पर कभी सोचा है कि इनका मतलब क्या है और ये इतने जरूरी क्यों हैं? सारा खेल एंटीजन और एंटीबॉडी की कहानी का है। चलिए समझते हैं।
तो होता यह है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक खास तरह का प्रोटीन चिपका होता है जिसे एंटीजन कहते हैं। आप इसे सेल का आइडेंटिटी कार्ड समझ सकते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर सेल पर ए वाला आईडी कार्ड है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, अगर बी वाला है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए और बी दोनों आईडी कार्ड हैं तो ए बी, और अगर कोई भी आईडी कार्ड नहीं है तो ब्लड ग्रुप हुआ ओ। सिंपल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और आईडी कार्ड है जिसका नाम है RH फैक्टर। अगर ये वाला एंटीजन किसी के खून में मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव प्लस माना जाता है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव माइनस। बस इसीलिए हम ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव ऐसे ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। और ये सारी जानकारी इतनी ज़रूरी क्यों है? खास तौर पर तब जब किसी को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने पर शरीर का इम्यून सिस्टम उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है और ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसके सेल्स पर कोई आईडी कार्ड नहीं होता, तो ये किसी भी शरीर में जा सकता है। और AB प्लस को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि वो सबसे खून ले सकता है। पर यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये जो O नेगेटिव यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है ना, ये भारत की आबादी में सिर्फ 13% लोगों में ही पाया जाता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ब्लड डोनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में यही वो खून है जो किसी की भी जान बचा सकता है। तो अब तक हमने खून की बनावट और उसके काम करने के तरीके को काफ़ी हद तक समझ लिया है। अब आखिर में आइए एक नज़र डालते हैं उन सारे कामों पर जो खून एक साथ करता है, और ये लिस्ट देखकर आप मान जाएंगे कि ये वाकई हमारे शरीर का सबसे बड़ा मल्टीटास्कर है। जरा सोचिए, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, चोट लगने पर खून को बहने से रोकता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, और तो और हार्मोन्स को भी उनके मंजिल तक पहुंचाता है। ये सारे काम हमारा खून बिना रुके लगातार करता रहता है। तो आखिर में खून का सबसे बड़ा और गहरा काम यही है। ये सिर्फ चीज़ों को यहाँ से वहाँ नहीं ले जाता, बल्कि यह शरीर के अलग अलग हिस्सों के बीच एक तालमेल बनाता है, एक बैलेंस बनाता है, और इसी बैलेंस की वजह से हमारा शरीर एक हेल्दी और स्टेबल सिस्टम की तरह काम कर पाता है। तो आज हमने खून की इस हैरान कर देने वाली दुनिया को समझा। इसकी हर एक बूंद में जिंदगी को चलाने और बचाने की ताकत है। अब जब हम ये जानते हैं कि ये कितना कीमती है, तो एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, क्या अब हम ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ अलग तरह से सोचते हैं? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर।